इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का मेंबर हूं और मैं अपनी पोजीशन की क्लैरिफिकेशन भी करना चाहता हूं। तो मेरी इस्तदा होगी कि आम मेंबरान से हट के कोई 2-4 मिनट अजाफी मुझे इनायत फरमाइएगा। जनाब स्पीकर, जैसे मैंने सूरत हाल आपके सामने रखी कि पूरी दुनिया इस मूजी मर्ज का शिकार हुई और पूरी दुनिया ने एविएशन ऑपरेशंस, चाहे डोमेस्टिक हों चाहे इंटरनेशनल हों, उन्हें सस्पेंड किया। इसी तरह 21 मार्च को पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस और डोमेस्टिक ऑपरेशंस सस्पेंड किए, लेकिन 1 लाख के लगभग जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज थे, जिनमें उम्रा ज़ायरीन भी थे, जिनमें ज़ियारात के ज़ायरीन भी थे, जिनमें तबलीगी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई भी थे, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैदी हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी थे, जिसमें पूरी दुनिया में हमारे बच्चे जो तालीम और तरबियत हायर एजुकेशन के लिए दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में गए वो थे। उनकी तरफ से प्रेशर था, उनके वालिदैन की तरफ से प्रेशर था। तो हुकूमत की बाकायदा इजाज़त के बाद हमने इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू किए और मुझे खुशी होती है कि हमारा प्रायोरिटी, सबसे टॉप प्रायोरिटी तो हमने अपने उन लोगों को दी, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को दी जो विजिट वीज़ा पे थे, ओवरस्टे जिनका वीज़ा हो चुका था, वीज़ा जिनका एक्सपायर हो चुका था, या जिन्हें मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया था, या हमारे वो स्टूडेंट जिनकी यूनिवर्सिटियां बंद हो चुकी थी, हॉस्टलों पे ताले लग चुके थे, उन लोगों को वापस वतन लाना था, या हमारे वो तमाम ज़ायरीन जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद थे उन्हें लाना था। तो हमने इसी हवाले से अपनी तरजीहात तय की और मुझे खुशी है कि ओमान और यूएई से कैदी बिला मुआवजा पाकिस्तान लाए गए। इसी तरह सऊदी अरेबिया और इराक से मजबूर ज़ायरीन को वापस लाया गया। इसी तरह जो हमारी तबलीगी जमातें सूडान, कीनिया, तंजानिया और दीगर ममालिक में मौजूद थीं, हज़ारों तबलीगी हज़रात को भी वापस लाया गया। और इसी तरह जो हमारे बच्चे दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम थे, हॉस्टल बंद होने के बाद, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने के बाद दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उन्हें वापस लाया गया। और ये बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि टोटल अगर देखें, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे पैरामेडिक्स जो फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इस मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स की शहादतें हुई, हमारे पैरामेडिक्स की शहादतें हुई। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने उन तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को। इसी तरह मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सेकंड फ्रंट लाइन वो एविएशन डिवीजन था, वो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग थे, एएसएफ के लोग थे। हमारी भी 16 शहादतें हुई, एएसएफ के लोग शहीद हुए, एविएशन डिवीजन के लोग शहीद हुए। हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन हमने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, दिन रात मेहनत की, कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में तकरीबन 181 इनबाउंड फ्लाइट्स 27 ममालिक में चलाई और 25,534 पैसेंजर्स को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। और उसी तरह आउटबाउंड फ्लाइट्स, उनकी तादाद भी 181, जबकि पूरी दुनिया में
एविएशन ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं, लेकिन हमने ऑपरेशन जारी रखे। जो हमारे भाई बाहर जाना चाहते थे उन्हें बाहर अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंचाया, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई वापस आना चाहते थे उन्हें वापस अपने मुल्क में भी पहुंचाया। और इसी तरह अब भी हमारे प्रोग्राम में, जैसे कि एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि जो अब 14 मई से लेके 22 मई तक एक हफ्ते का हमने प्रोग्राम दिया है, 7,000 पाकिस्तानियों को, स्टैंडर्ड पाकिस्तानियों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हम वापस ला रहे हैं, और इंशाल्लाह वो ईदें अपने प्यारों के साथ करेंगे। और ये भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले अदवार में अमेरिका का ऑपरेशन, डायरेक्ट फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी। हमारी PIA अथॉरिटीज की मेहनत कोशिशों से, हमारी हुकूमत की कोशिशों से, फॉरेन ऑफिस की कोशिशों से वो फ्लाइट्स बहाल हुई। स्पेशल 12 डायरेक्ट फ्लाइट्स आज अमेरिका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को भी वापस ला रही हैं। तो मैं इस हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई कोताही हमारे एंड पे नहीं है। इस महाज पे हमारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी जानों की कुर्बानियाँ, अपने सेहतों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वुहान और चाइना में फंसे हुए हमारे वो बच्चे जिनके लिए उनके वालिदैन बहुत परेशान थे, हमें भी कोसते थे, बुरा भला कहते थे, इंशाअल्लाह ताला 18 मई को चाइना फ्लाइट जा रही है, वुहान फ्लाइट जा रही है, और 250 पाकिस्तानी बच्चे चाइना से भी वापस पाकिस्तान आएंगे और ईदें अपने प्यारों के साथ करेंगे। तो ये जनाब चेयरमैन, मैं चंद एक हकायक आपके सामने अपने एविएशन डिवीजन की तरह रखना चाह रहा था, लेकिन ये भी बताना चाह रहा हूँ जिस तरह पूरी दुनिया की मईशत तबाह बर्बाद हुई है, पाकिस्तान की मईशत भी अंडर स्ट्रेस है। मैं सिर्फ अपने सेक्टर की बात करता हूँ कि PIA जो कि पहले 3 बिलियन माहाना खसारे में चल रही थी, प्री कोरोना हमारी बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से वो खसारा कम हो के 3 अरब माहाना से 1 अरब रह गया, लेकिन बवजह कोरोना आज हमारा खसारा 5 अरब माहाना तक पहुंच चुका है PIA का। और इसी तरह तकरीबन सिविल एविएशन अथॉरिटी जो ओवरफ्लाइंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, अराइवल चार्जेस लिया करती थी इंटरनेशनल फ्लाइट से, तकरीबन 2.5 बिलियन वीकली खसारा बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इसमें भी हमारा एविएशन सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जनाब स्पीकर, ये चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो मैं कि आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरी अहम बात सर, जो कल से मैं खबरों की जीनत हूँ, मुझे तो खुशी है कि खबरों में आया हूँ, और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं तो अपोजिशन की तरह सटपटाऊंगा नहीं, नैब को बुरा भला नहीं कहूंगा, किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा। मैं तो कहता हूं कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, जिसने मेरी किसी कोताही, मेरी किसी खामी, किसी गलती की हो सकता है निशानदेही की हो। इस वेरिफिकेशन से, नैब की इस वेरिफिकेशन से जनाब चेयरमैन, मुझे तो ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं गुज़श्ता 4 दहाइयों से पॉलिटिक्स में हूं, और नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। मैं नैब के इस एक्शन को वेलकम कहता हूं। देखिए, हम कहते हैं कि नैब खुद मुख्तार अदारा है, नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड करनी चाहिए। ऑपोजिशन की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो साथ ही साथ हुकूमती बेंचों की भी होनी चाहिए। ऑपोजिशन में रहने वालों की अगर अकाउंटेबिलिटी हो रही है बैठे उनको तो हमारे वुज़रा की भी होनी चाहिए। आप तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी मुर्तजा अब्बास सर। सरवर खान साहब वाइंड अप करें। जनाब चेयरमैन, वाइंड अप करें जी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिन्ना अखा दियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़, ये पीड़ जरूर पैनी है, ये पीड़ जरूर उठनी है, जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए,
ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਤਸਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। तीन बार वजारत उज़्मा इंजॉय करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। 6 बार वजारत आला रखने वालों का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब ज़रूर होना चाहिए। मेरा भी होना चाहिए, हम सब का होना चाहिए। एहतसाब 6 बार वफाकी वजीर बनने वालों का भी होना चाहिए। अब्बासी साहब हौसला रखो। सरवर खान साहब बैठे, तशरीफ रखें जी। हौसला रखो। थैंक यू जी सर। एक मिनट है। थैंक यू जी। तो जनाब सर जनाब चेयरमैन जी, सरवर खान साहब तशरीफ रखें। जनाब चेयरमैन, मैंने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की जी, तशरीफ रखें। देखे ना, अगर यार मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, बात सुन लें। बात सुनने का हौसला होना चाहिए, बात सुनने का हौसला। जनाब खान साहब की बात, सरवर खान साहब की बात जो है वो पूरी सुनी जाए, वरना हम लोग किसी की बात यहाँ पे नहीं सुनेंगे। जनाब चेयरमैन, हम लोग नहीं अलाउ करेंगे सर। आप इनकी बात पे इंटरप्ट, हम लोग इनकी बात सुनते हैं, हौसला करें, इनकी बात सुनेंगे। सरवर खान साहब वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें जी। हम लोग देखते हैं कोई बात करते हैं आगे, आप वाइंड अप करें। हम लोग नहीं। जनाब चेयरमैन मेरी बात सुन। जनाब अब्बासी साहब क्यों गुस्से होते हैं? जनाब चेयरमैन तो ठीक बात कर रहे हैं। देखें, सरवर खान साहब आप वाइंड अप करें। बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया गया उस मकसद पे रहें जी। थैंक यू जी। हमारे मेंबर को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? हमारे मेंबर्स को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? जनाब चेयरमैन, मैंने तो किसी के खिलाफ सबको टाइम मिलेगा जी, सबको टाइम मिलेगा। जनाब चेयरमैन मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी। मौलाना साहब टाइम मिलेगा जी के पास। 1 मिनट, 5 मिनट। नहीं 5 आखिरी मिनट है जी। 5 मिनट जनाब, लास्ट मिनट जी। जनाब चेयरमैन 5 मिनट। जनाब चेयरमैन, जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं गुज़श्ता 5 दहाइयों से सियासत में हूं, मैं और मेरा खानदान। जो मैंने इनहेरिट किया है, और जो मैं आज हूं, मेरे इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से ये अपील है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मैंने इनहेरिट किया है वो 1970 से लेके 2020 तक जो आज मेरे पास है, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान और इस पूरी कौम के सामने रखा जाए, मेरी अपील है। और वो मीडिया यार बात तो सुन। जनाब चेयरमैन, सरवर खान साहब बस मेरे ख्याल में यार मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको तकलीफ किस बात की है? किस बात की तकलीफ है? शर्म करो, या करो, हौसला करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। चोरों, हालात को फेस करो, हालात का मुकाबला करो। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है, इस गरीब को। सरवर खान साहब आप साथ देना होगा। वाइंड अप करें जी, वाइंड अप करें। मैं तो अपने वाइंड अप करें क्योंकि टाइम बहुत सारे मेंबरान हैं। जनाब चेयरमैन, मैं तो अपने जुम्मे का वक्त है। जनाब चेयरमैन, मैं तो अपने आप वाइंड अप करें जी, आखिरी मिनट है। जनाब चेयरमैन, कोई ये नहीं कहता, मैं तो अपने आप को, अपने सारे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ना सिर्फ मेरा एहतसाब करो, मेरी सारी फेडरल कैबिनेट का एहतसाब करो। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरवर खान साहब थैंक यू वेरी मच जी। बात सुने जनाब चेयरमैन, बात सुनने, बात पूरी करने दें। लेकिन सर, जहां तक मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि 1970 से लेके ऑनवर्ड
हिसाब किया जाए, तसाब किया जाए, वेरिफिकेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए और इस मुअज़्ज़ज़ ईवान को बताया जाए। लेकिन साथ ही साथ मेरी ये साइड, मेरे ये भाई काबिल एहतराम भाई जो सब्र का दामन छोड़ चुके हैं, इन्हें भी 85 से ऑनवर्ड इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। 3 बार वजारत उज़्मा ली, 6 बार वजारत आला ली, 6 बार वफाकी वजीर रहे। इनका भी एहतसाब होना चाहिए और ये चीखो पुकार नहीं होनी चाहिए। अगर मैं हुकूमती रुकन होने के नाते वेलकम कह रहा हूँ, एहतसाब को वेलकम कह रहा हूँ, तो इन्हें भी एहतसाब को वेलकम कहना चाहिए। बहुत मेहरबानी। थैंक यू।